बंगाल में इस वक्त चुनाव मतदान चल रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंसा और झड़प की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही है। बंगाल के कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जैसे अलग अलग हिस्सों में हिंसा की कई सारी तस्वीरें सामने आई है। इनफैक्ट नई तस्वीरें सामने आई है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट का शिकार हुए तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, घरों तक पर हमले हो रहे हैं, हथियारों तक का इस्तेमाल बीच चुनाव में किया जा रहा है। और हिंसा की ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये चार तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ कूच बिहार में, कूच बिहार ही में ये देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पर हमला, टीएमसी के दफ्तर में हमला, दक्षिण 24 परगना के इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप। लगातार हिंसा की ये खबरें देखने को मिल रही है बंगाल के इस चौथे चरण में भी। आज देखिए 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वोटिंग भी बढ़ रही है, लोगों की वहां पर आवाजाही बढ़ रही है पोलिंग बूथ्स पर। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान भारी जोश देखने को मिल रहा है। एक मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिली जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। कूच बिहार के उन जिलों में मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। जैनेन्द्र कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। और कांटे की टक्कर के साथ साथ हिंसा की टक्कर भी साफ तौर पर कूच बिहार से आ रही है। सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। अगर हम मतदान केंद्रों के बाहर तस्वीर आपको दिखाएं तो लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये नटवारी विधानसभा सीट है कूच बिहार जिले की और मतदान केंद्र के बाहर ये जो कतार आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कतार जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। देखते देखते कतार जो है वो लंबी होती चली जा रही है। कोरोना की वजह से भी जो है वो लोगों के बीच में दूरियां हैं, कतार इसकी वजह से भी लंबी नजर आ रही हैं। लेकिन वास्तव में लोग काफ़ी समय से अपनी बारी का यानी वोट डालने का इंतजार करने के लिए कतार में हैं। पुरुषों की कतार अगर आपने देखिए, महिलाओं की कतार भी देखिए। और लोग महिलाएं जो हैं वो भी पुरुषों के कतार के मुकाबले में महिलाओं की कतार भी जो है वो भी लगभग उतनी ही लंबी है। और ये कतारें इस बात की गवाही देती हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें तमाम इलाकों में हैं। बढ़ चढ़ करके बंगाल मतदान करता है, महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी होती है। और चौथे चरण के चुनाव में भी इसी प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, कूच बिहार, बंगाल। देखिए कूच बिहार में लाइन में लगे वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महिलाओं और युवाओं के लिए आने वाली सरकार से वो चाहते क्या हैं, ये भी एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की। आप बंगाल के इन वोटर्स से क्या बातचीत हुई और उनके दिल की मन की बात क्या बाहर निकल कर आई, आप देखिए जैनेन्द्र की ये बातचीत। बंगाल में चौथे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। क्या कहते हैं वोटर, वोटरों के मन में क्या है 2 मई को पता चलेगा। लेकिन उनके मुद्दे क्या हैं ये तो हम पूछ ही सकते हैं। हम उत्तर बंगाल के कूच बिहार में हैं, कुछ वोटरों से बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वोटरों के मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वो आज मतदान करने पहुंचे हैं। आप बताइए कि क्या मुद्दा है आपके दिमाग में जब आप वोट कर रही हैं। इतने जो लोग सुबह से आ रही है तो सबके मन में बहुत उत्सव है। जो सब चाहती है कि शांतिपूर्ण से वोट हो, हम जिस मुद्दे में वोट देंगे वो शांतिपूर्ण से हो, शांतिपूर्ण से सरकार गठन कीजिए, शांतिपूर्ण से वोट हो, शांतिपूर्ण से सब आम आदमी जो है सब शांतिपूर्ण से बसबास कीजिए पश्चिम बंगाल में। यही मुद्दा है। आपको शांति चाहिए बंगाल? हाँ, शांति चाहिए। हिंसा मारामारी काटाकाटी ये नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ये जो खबरें आती हैं कि इसको मार दिया उसका सर फाड़ दिया, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कारण कोई के घर के माँ मरती है, बेटा मरती है, बाप मरती है, ये तो बहुत जिस के घर के लोग क्षति होती है उसका मन में जानती है जो उसके क्या बात आप सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं। हाँ, सब पार्टी से करना चाहती है। कितनी अहम बात कह रही हैं कि एक दूसरे पे जो हमला और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है, ये खत्म होनी चाहिए। बंगाल को शांति चाहिए, एक वोटर ने ये कहा है। एक युवा मतदाता से बात करते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? वही हमें भी शांति चाहिए। रात को हम निकलते हैं तो डर लगता है घर से कि पता नहीं क्या हो जाए। घर से माँ डरती है, फ़ोन करती है बार बार, ये हम नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौकरी, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे बीएड करके, कुछ मालूम ही नहीं है। आपको लगता है वोट से फर्क पड़ेगा? जो आप नए अपने नेता को चुनेंगे
उससे फर्क पड़ेगा, वो आपको आपकी करना तो चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए। हम सोच रहे हैं उनके लिए लेने के लिए, वोट देने के लिए आए हैं इतना सुबह सुबह, वो भी सोचे हम लोगों के लिए। तो मतदाता कह रहा है कि हम नेता के लिए सोचकर वोट दे रहे हैं। उम्मीद है कि नेता भी हमारे बारे में सोचेंगे कि बंगाल में शांति चाहिए। ये हिंसा की बातें जो हैं वो डराती हैं, और साथ ही जो नौजवान हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, कूच बिहार, बंगाल। देखिए, लोग ये मुद्दा समझ भी रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि हिंसा हो रही है। आप उस महिला के गुस्से को देखते और महसूस करते तो आपको यकीन हो चलता कि कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप शांति से वोट डालिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनिए, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, और बात को आगे बढ़ाइए। बंगाल में कैसे वोटिंग के साथ हिंसा का दौर शुरू हो गया, ये तो सुबह जब हमने बुलेटिन शुरू किया था, जब वोटिंग शुरू हुई थी उससे पहले ही खबरें आने लगी थी। अब इस हिंसा का डर नेताओं पर कैसे दिख रहा है आपको मैं बताती हूँ। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के नेता इंद्रनील खान है, दक्षिण 24 परगना के कस्बा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्हें आज टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया, नारेबाजी की। हालात संभलने में वक्त लग गया क्योंकि पुलिस वहां पहुंची, बीच बचाव करना पड़ा। दूसरी तस्वीर कूच बिहार के ही तस्वीर है, जहां संभावित हिंसा के डर से नाताबाड़ी से टीएमसी उम्मीदवार, मंत्री भी इनफैक्ट हेलमेट पहनकर घर से निकले, बूथ बूथ जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि भाई बताइए आपने हेलमेट क्यों पहना है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 चरणों में जिस तरीके से सर फोड़े गए हैं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, अपना बचाव खुद को करना होगा। 2 अलग अलग पार्टियां, दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता, देखिए आप कुछ देर के लिए एम्बियंस सुनिए आप। Yesterday till last night also not to vote for BJP and to vote for TMC only, and that's why Mr. even there was no police also here in this, but TMC good is touching me. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मैंने आपको ये बताया, दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर हमला हो रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन कोरोना के हमले से बचने के लिए कैसे नियमों को ध्यान में रखा जा रहा है, कैसे शानदार तरीके से इंतजाम किए गए वोटिंग के, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता क्यों ना पहुंच जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कम नहीं होनी चाहिए, ये नज़ीर पेश हो रही है। आज पश्चिम बंगाल के उस बूथ से आप अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है। हावड़ा जिले में यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना काल में किस तरीके की गाइडलाइन जारी की है और उनका क्या असर हो रहा है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए, जो भी मतदाता अंदर जा रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से ग्लव्स दिए जा रहे हैं कि आप ग्लव्स लीजिए, उसके बाद में अंदर अगर आपको जाना है तो बॉडी टेम्परेचर, पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और जब ऐसा हो जाएगा तभी अंदर जाने की अनुमति होगी। तो जितने भी लोग ये कतारों में लगे हैं, इनसे ये भी अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन अच्छी तस्वीर ये है कि लोग भी जागरूक हैं, घरों से निकल रहे हैं तो पूरे मास्क और एहतियात के साथ में, क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात रखना भी ज़रूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।